अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और नाजरीन, क्या खूबसूरत मैचेस जा रहे हैं, मतलब देख कर एक इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है कि पूरा टूर्नामेंट आगे कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कल जिस तरह से मैच हुआ इंग्लैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका का, उसके बाद USA और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ है, दिल में इतना अफसोस हो रहा है कि एक USA की टीम को हराना कितना आसान था। एक मुश्किल टीम से, एक कमज़ोर टीम का हारना बहुत आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या हुआ कि 2 बार USA से हारे। एज एन एक तो पूरा मैच हार गए और उसके बाद जब आपको सुपर ओवर मिला तो आप वो भी जीत ना पाए हैं। तो बस किस्मत ने तो मौका दिया पाकिस्तान को, कुदरत के निज़ाम ने भी मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही कोशिशें ना की और फिर हर चीज़ पाकिस्तान से दूर हो गई। अभी खैर बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है पाकिस्तान टीम के ऊपर, काफ़ी सर्द गर्म सूरत हाल जा रही है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि मैं और उमर मिलके आपके साथ मैच के स्टैट्स शेयर करते हैं, बात करते हैं खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने कल एक बेहतरीन कारकर्दगी का सामना किया। वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो क्या कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या कहेंगे उमर? देखिए, USA जो टीम आसमान में उड़ी थी, बड़ी टीम वेस्ट इंडीज़ ने उनको फ़ौरन ही दिखाया कि ज़रा सब्र करे, रुको जरा, एग्जैक्टली वही कहने लगा था, मैं उसको कह नहीं पाया मैं। लेकिन आप ये देखें क्या कमाल की कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाई है वेस्ट इंडीज़ ने। और आप ये देखें कि पहले बॉलिंग में 128 में उनको बंडल आउट कर दिया, और आपके पास थ्रेट कौन सी थी? एंड्रियास घोस, जो कि बहुत ही सबलाइम फॉर्म में थे। 80 रन उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए, अपने नेटिव कंट्री के खिलाफ। और फिर उसके बाद आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 35 किए थे और सारा। फिर एरन जोन्स, क्योंकि मोनक पटेल एक बार फिर नहीं थे, उनकी इंजरी रिकवर नहीं हुए, तो एरन जोन्स ने क़यादत की। अच्छा, एरन जोन्स ने जितने मैचों में क़यादत की है ना वर्ल्ड कप में, सारे अमेरिका हारा है। और आप ये देखिए कोरी एंडरसन की जहाँ तक बात है, वो जो न्यूजीलैंड के आउटफिट में कोरी एंडरसन नज़र आते थे ना, सैडली अमेरिकन आउटफिट में वैसे नज़र नहीं आए मीरब। और एक तो आप देखें जो उनकी फिटनेस है वो भी कंसर्निंग पॉइंट होगी, क्योंकि मोटापा उनका निकल रहा है वो सारा। वो अगर आप न्यूजीलैंड के देख लें, जब कोरी एंडरसन जब रिप्रेजेंट करते थे तो एक डिफरेंट स्टोरी थी, ऑल टुगेदर स्टाइल था तो। और आप ये देखें कि उन्होंने गालिबन सिर्फ 3 बाउंड्रीज मारी है अपने ये जितनी भी आउटिंग्स उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली है। हालांकि इज अ पावर हिटर प्लेयर एंड दैट गाय who broke शाहिद अफरीदी रिकॉर्ड way back in 2014 against the same opposition West Indies. Exactly. तो खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। USA इंडिविजुअल ब्रिलियंस में तो भरमार की है उन्होंने। फिर सौरभ नेथ्रावलकर जो उनके ट्रम्प कार्ड रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वो नहीं क्लिक कर पाए। अच्छा, वो बात की बात है, लेकिन 128 रन का जो मोमेंटम है उसमें क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। जो हाईलाइट है और प्लेयर ऑफ द मैच है रोस्टन चेज, कि उन्होंने 3 विकेटें ली 19 रन देके। उससे पहले उन्होंने मोमेंटम तब गेन किया जब स्टीवन जो उनके प्लेयर हैं लेफ्ट हैंडर, उनको मतलब वो आउट किया आंद्रे रसल ने। और कैच जो उन्होंने किया ना, एक्सेप्शनल कैच किया उसने रोस्टन चेस ने, और वो बिल्कुल एक रिवाइंड था। papua न्यू गिनी के खिलाफ उन्होंने कैच किया था, असद वाला जो उनके कप्तान है उनको इस तरह कैच किया था। तो बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। और ऑफ स्पिन पार्ट टाइमर है, हालांकि हम लोग तरसते हैं कि हमारे पास ऑफ स्पिनर कोई हो। बॉलिंग तो हमारी फास्ट में ठीक है, लेकिन ऑफ स्पिनर की किल्लत है। तो नहीं, लेकिन हमारे पास इफ्तिखार अहमद बेहतरीन पार्ट टाइम बड़े ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। चले वो एक बात की और चली जाएगी मेरा, लेकिन सीधी बात है, जो बात है कि ऑफ स्पिनर को चाहिए कि एक्यूरेसी दिखाए, जो कि पहले नजर आती थी हमें ना जब हफीज वगैरह खेलते थे या अजमल खेलते थे। तो वो रोस्टन चेस ने बड़ी जबरदस्त एक रोल के 4 ओवर किए, 19 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। और इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस था। और दूसरा आप ये देखें बैटिंग पे आ जाए अगर, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खासा रहा है। आप पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द आप कहते हैं रिजवान साहब ते बाबर आजम ही मैच जिताया सानू, तो फिर असी खमियाजा भी भुगत देना ओदा। लेकिन आप ये देखें कि पहले क्या शेरफिन रदरफोर्ड पहले मैच में, उसके बाद फिर आप निकोलस पुरान, और आज आप देख लें कि शाय होप, ये वो प्लेयर है जो मतलब कोई ना कोई चल ही जाता है। एग्जैक्टली। तो ये ब्रेंडन किंग जो कि इंजर्ड हुए हैं और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, आपने खबर पड़ी होगी। एग्जैक्टली। उनके अल्टरनेटिव है, उनके मुतबादिल में। And indeed a sad news because even Brendan King was playing really good. उन्होंने, हमने देखा जिस तरह से वो भी खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, और अच्छा एक उनका हमें अंदाज नज़र आया। लेकिन अभी अगर हम बात करें, मैं जिस तरह से उमर बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर अगर नहीं चलता या
उतना नहीं कर पाता जितना उसने पहले मैच में किया होता है, तो दूसरा प्लेयर आकर कमी पूरी कर जाता है। मेरा सबसे एक्सेप्शनल बात आप चेक करें कि वेस्ट इंडीज़ ने ख्याल रखा था कि नेट रन रेट जो है ना मेंटेन रखे, क्योंकि अगर जीत भी जाते तो इंग्लैंड से इनका क्लैश होना था इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट। तो वो बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया। 10.2 ओवर्स में चेजिंग 128 इज समथिंग क्वाइट ब्रिलियंट के या 11.2 ओवर्स गालिबन 11.2 ओवर्स है ना, बिल्कुल। तो आप ये देखें कि जिस टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल कर रहे थे, टीमें स्ट्रगल कर रही थी स्पेशली दी अमेरिकन लेग में कि आप हाई टोटल स्कोर करें, लेकिन अब लग रहा है कि अब स्कोर जो है ज्यादा हो रहे हैं। और आप ये देखें कि निकोलस पुरन ने भी बड़ा ओवर में तो खैर वेस्ट इंडीज ने तो पूरा स्कोर अपने 10th ओवर में कर लिया। 10.2 ओवर्स थे, लाइक 10.5 10.2 11.2 था, मतलब काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अब ये है कि इनके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल हो चुकी है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है वो जीते और अपनी टॉप 4 के लिए जो है प्लेस को सिक्योर करे। अलबत्ता जहाँ तक बात है इंग्लैंड की, तो अपने पुराने मतलब राइवल्स और नॉट क्रिकेटिंग ग्राउंड बट वैसे यूएसए उनके खिलाफ मैच खेले और वो जीते, लेकिन वो फिर उनको बेसबॉल अप्रोच के साथ बहुत अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ जीतना होगा, रन रेट भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अभी जो है मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज के पास यही होगा, हार गया तो फिर डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यूएसए होता, जिस तरह से यूएसए ने पहले मैचेस खेले, उन्होंने अच्छे मैचेस खेले हैं, अगर वो वहां पर होते तो शायद आज का मैच वो जीत जाते। या यू थिंक वेस्ट इंडीज, देखिए यूएसए पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट है कि दोनों होस्ट का मुकाबला था, और ये एक एजाज है वेस्ट इंडीज के लिए कि एज अ होस्ट कंट्री उन्होंने एक मैच जो है वो विन किया है अपना, ना सिर्फ विन किया है और इत्मीनान के साथ विन किया है। और बाकी जो मेजर टीमें हैं उनके लिए मैसेज जारी किया है कि भाई आप इस तरह खेलो, एक अप्रोच, एक इंटेंट नजर है। और आप देखें डैरेन समी जो कि कोच है उनके, और फिर असिस्टेंट कोच बैटर बटे जेम्स फॉल्कनर, वो इतने टेंस थे। हालांकि टीम अच्छा कर रही थी, अकील हुसैन बड़े जबरदस्त बॉलर है, फिर गुदाकेश मोती जो इनके अदर जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ये अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो कंसर्निंग पॉइंट था उनके लिए कि उनको था कि नेट रन रेट हमने अच्छा रखना है, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर बारिश वाला का कोई फैक्टर हो जाता है तो नेट रन रेट तो आपको पता है कितना ट्रिकी होता है ना ये ऐसे टूर्नामेंट्स में। तो ये सारा सिनेरियो था। अलबत्ता एक और आपको फनी बात बताता हूँ, अली खान साहब जो कि अमेरिका से जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान ओरिजिन के, अटक बॉर्न 18 ईयर्स के थे, तो यूएसए चले गए थे। तो आप ये देखें कि उन्होंने ना अभी तक T20 इंटरनेशनल में कोई रन नहीं किया था, और रन्स का खाता पता किस तरह उन्होंने खोला, छक्का मार के। क्या बात। वो 120 प्लस पे ले गए, नहीं तो लग रहा था कि 120 भी नहीं करेगा यूएसए। तो एंड पे जो है ये गालिबन आंद्रे रसल को छक्का मारा, फिर दूसरी बॉल पे चौका मारा, तो एक जबरदस्त उन्होंने खेला। लेकिन बात ये है कि वेस्ट इंडीज ने बताया कि वो क्यों वेस्ट इंडीज है, क्यों विंडीज है, वो क्यों कहा जाता है कि T20 की एक बेहतरीन हम सुनते आ रहे हैं बचपन से उनको काली आंधी, तो जाहिर बात है वो जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एज इन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी हो, आप देखेंगे टूर्नामेंट में सारी तमाम टीम्स जो हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं। वेस्ट इंडीज हैज प्रूव्ड के दे आर एक्सेलेंट, बिकॉज़ जिस तरह कहा जाता है कोई ना कोई रेसिपी तो है। एग्जैक्टली जिस तरह से कहा जाता है कि मतलब वेस्ट इंडीज है T20 की बेस्ट टीम है, और उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने हर मैच में प्रूव किया है। और आप ये देखें कि छोटी टीम के साथ भी मुकाबला, फिर बड़ी टीम के साथ भी मुकाबला, उन्होंने निस्बतन अपने से कमज़ोर टीम के साथ भी बेहतरीन मुकाबला किया और अपने से मुश्किल टीम्स के साथ भी अच्छा मुकाबला पेश किया।